अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट सबसे पहले रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इट इज़ गिवन दैट y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू पावर n। ये n है इसकी पावर। हमें ये बताया गया है, ये गिवन है कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी x टू पावर n के। और अब ये n क्या है, ये यही हमने मालूम करके दिखाना है। हमें इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अभी फ़िलहाल गिवन नहीं है। तो आगे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एन। वही बात, हमने एन की वैल्यू निकाल कर बतानी है। व्हेन, कब। पहला पार्ट है वाई मीटर स्क्वेयर इज द एरिया ऑफ अ स्क्वेयर। अगर वाई जो है वो बेसिकली एरिया ऑफ अ स्क्वेयर है ऑफ लेंथ एक्स, और ऐसे स्क्वेयर का एरिया है जिसकी लेंथ कितनी है एक्स मीटर। यानी ये जो y है बेसिकली ये किसी भी स्क्वेयर का एरिया है, ये भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो लेंथ है वो इसी स्क्वेयर की कुछ x मीटर है। किसी ऐसा स्क्वेयर जिसकी लेंथ x मीटर है उसका एरिया y है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो इस कंडीशन को देखते हुए हमने बताना है n की वैल्यू क्या होगी। और इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 में y क्यूबिक सेंटीमीटर, या आप इसको सेंटीमीटर क्यूब पढ़ें, इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। और दूसरे पार्ट में कहा जा रहा है कि जो y है ये बेसिकली क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब है, किसी क्यूब का वॉल्यूम है। और कैसे क्यूब का वॉल्यूम है, ऐसे क्यूब का वॉल्यूम है जिसकी लेंथ कितनी है x। यानी पहला क्वेश्चन स्क्वायर से रिलेटेड है, दूसरा क्वेश्चन वॉल्यूम से रिलेटेड है। और जब आपके पास ये पार्ट 3 आती हैं तो ये भी आपको इंडिकेट कर रही होती है यहाँ पे वॉल्यूम है। और जो पार्ट 2 आ रही होती है ये भी अक्सर इंडिकेट कर रही होती है यहाँ पे कोई एरिया से रिलेटेड काम हो सकता है। तो हमारे पास पहले पार्ट के अंदर स्क्वायर की बातें हैं, दूसरे पार्ट के अंदर हमारे पास क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमें ये बता दिया गया है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। यानी ये जो y है पहले पार्ट के अंदर ये एरिया ऑफ अ स्क्वायर का रोल प्ले कर रहा है, और यही वाला y दूसरे पार्ट के अंदर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का रोल प्ले कर रहा है। दोनों में इसके डिफरेंट रोल हैं, लेकिन एक बात कंफर्म है कि चाहे एरिया हो चाहे वॉल्यूम हो, ये y हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x टू पावर n के। और ये x जो है बेसिकली लेंथ है, यानी एरिया हो या वॉल्यूम हो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस लेंथ x के। और ये आपको पता भी है कि जिस तरह किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप, चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो, उसकी लेंथ चेंज करते जाएंगे तो उसके एरिया में भी तब्दीली आएगी। जितनी लेंथ ज़्यादा लेंगे, जितनी लेंथ की ज़्यादा स्क्वायर होगा, जितने लेंथ का ज़्यादा क्यूब आप ड्रॉ करेंगे या आपके पास मौजूद होगा, तो उसका एरिया और उसका वॉल्यूम भी ज़ाहिर बात है ज़्यादा ही होगा। तो ये बात भी यहाँ से ऑब्वियस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन वैसे लिख लिया है। तो देखिए, हमें सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो गिवन है y डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है x टू पावर n के। तो पहले हम इस डायरेक्टिव प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करके इसको इक्वेशन में तब्दील कर लेते हैं। यानी हम इक्वेशन बन जाएगी हमारी y इक्वल, ये डायरेक्टिव प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म हो जाएगा, एक कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी आएगा k, और x टू पावर n साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले पार्ट नंबर 1 की बात करते हैं जिसमें लिखा हुआ है y मीटर स्क्वेयर। ये मीटर स्क्वेयर यूनिट है, ठीक है, इससे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। यहाँ पे जो y है वो बेसिकली एरिया है, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तो इस लिहाज से यहाँ पे मीटर स्क्वायर यूनिट है। तो y मीटर स्क्वायर जो कि एरिया है किसी स्क्वायर का, ऐसे स्क्वायर का जिसकी लेंथ कितनी है x मीटर। हम यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस के लिए एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। लेट से ये एक स्क्वायर है। आप लोग जानते हैं जो स्क्वायर होता है हमारे पास, उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, सेम। यानी जो साइड यहाँ पे होगी वही यहाँ पर, वही यहाँ पर, और वही यहाँ पर। क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही मेंशन है कि ये ऐसा स्क्वायर है जिसकी लेंथ कितनी है x, यानी इसकी सारी साइड कितनी होंगी x। ठीक है, x मीटर, मैं यहाँ पे मीटर नहीं लिख रहा क्योंकि अब वो ऑब्वियस है, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ। तो y जो है वो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर। आप इसी चीज़ को मैथमेटिकली लिख लें कि y जो है एरिया ऑफ स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उस चीज़ को कि y जो है वो बेसिकली है एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन लिखा हुआ था उसी चीज़ को मैथमेटिकली यहाँ पे लिख लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इस y को वैसे ही रहने दूंगा, और आपको एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फार्मूला आना चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है लेंथ टू पावर, लेंथ ऑफ टू पावर 2। यानी लेंथ का अगर आप होल स्क्वायर ले लें तो आपको हमेशा स्क्वायर का एरिया मिलता है। तो ये स्क्वायर कैसी है, ये कैसा स्क्वायर है जिसकी लेंथ कितनी है x। यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है ये ऐसा स्क्वायर है जिसकी लेंथ कितनी है x। तो इसका मतलब y यहाँ पे वैसे ही रहेगा, और इस लेंथ की जगह पे जो स्क्वायर की लेंथ थी जो कि खुद ही क्वेश्चन में गिवन है x मीटर है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो आपके पास आ जाएगा y लेंथ की जगह पे x, उसकी पावर क्या आ जाएगी 2। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखें, हमने एक इक्वेशन बना ली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास रूल होता है कि इसका नाम मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ
कि अगर आपके पास दो इक्वेशन मौजूद हों, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 है और यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 2 है, और उन दोनों इक्वेशन की एक साइड सेम आ रही हो। जैसे आप देखें ये भी, इसकी लेफ़्ट साइड जो है इस इक्वेशन की, इसकी लेफ़्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है y, और इसकी लेफ़्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है y। इन दोनों इक्वेशन की एक साइड सेम आ रही है। तो मैथमेटिक्स के अंदर ये रूल है कि जब भी किसी दो इक्वेशन की एक साइड सेम हो, जिस तरह यहाँ पे भी इस इक्वेशन के एक साइड पे y लिखा हुआ है और यहाँ पे भी इस साइड की एक इक्वेशन के y लिखा हुआ है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके इनकी दूसरी साइड्स जो कि डिफरेंट है उनको भी इक्वल रख सकते हैं। यानी अगर ये यहाँ पे y k x टू पावर n के इक्वल है और यहाँ पे y x स्क्वेयर के इक्वल है, तो इसका मतलब होगा कि k x n भी असल में x स्क्वेयर के ही इक्वल है। तो जो साइड सेम होती हैं वो तो इग्नोर कर देते हैं और जो चार्ज डिफरेंट होती है उनको हम आपस में इक्वल रख लेते हैं। इसको हम कंपेयरिंग भी बोलते हैं। तो यानी के एक्स एन बेसिकली इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर के। ठीक हो गया। ये आपने रूल याद रखना है, जब भी दो इक्वेशन की कोई सी एक साइड सेम हो तो उनकी दूसरी साइड जो होती हैं वो भी सेम होती हैं, उनको हम इक्वल रख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे के एक्स टू पावर एन को एक्स स्क्वायर के क्या रख लिया, इक्वल। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, लेट्स से ये मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि अगर मेरे पास लिखा है एक्स टू पावर 3 फॉर एग्जांपल, तो ये जो x होता है इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है, और ये जो 3 होता है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो ये भी रूल है इंडेसिस के अंदर कि जब भी आपके पास इक्वालिटी का साइन हो यानी इक्वेशन हो और आपके दोनों तरफ ऐसा वेरिएबल या ऐसा लेटर हो, कोई भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, जिनकी आप आसान अल्फाज में कह लें इनकी बेस सेम हो। देखें ये 2 एक्सपोनेंट है और ये x बेस है, बिल्कुल इस तरीके से। इधर n एक्सपोनेंट है और ये वाला x बेस है। तो रूल ये कहता है कि जब भी इक्वेशन आए और बेसिस सेम हो, यहाँ भी बेस x है, यहाँ भी बेस x है, तो जो उनके एक्सपोनेंट होते हैं ना वो भी क्या होते हैं, सेम, वो भी इक्वल होते हैं। क्योंकि यहाँ पे बेसिस आपस में इक्वल हैं तो इंडेसिस भी क्या होंगे, यानी आप एक तरह का कह लें इनके एक्सपोनेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पे n भी किसके इक्वल आएगा, फिर 2 के इक्वल। तो ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया, n इज इक्वल टू 2। इस कांस्टेंट को हम जो है इसका कोई भी रोल नहीं होता इसमें डायरेक्ट इस वाले क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये कांस्टेंट बिल्कुल सेपरेट होता है। रूल ये कहता है कि जस्ट आपके पास जब दोनों साइड्स पे वो अवेलेबल हैं, बेस अवेलेबल है, तो उसके जो एक्सपोनेंट्स होंगे, बेस सेम है तो उनके एक्सपोनेंट्स भी सेम होंगे। तो इसलिए n किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के, क्योंकि बेस दोनों की सेम है। तो ये है इसके पहले पार्ट का आंसर। बिल्कुल सेम प्रोसीजर पे हम इसके पार्ट नंबर 2 का भी आंसर निकालेंगे। अब ये है पार्ट नंबर 2, मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख लिया है। तो पार्ट नंबर 2 में था y क्यूबिक सेंटीमीटर इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब बेसिकली यूनिट है वॉल्यूम का, तो y यहाँ पे वॉल्यूम है। तो y वॉल्यूम है एक क्यूब का जिसकी लेंथ कितनी है, x सेंटीमीटर। तो अब आपको क्यूब भी पता ही है, मैं यहाँ पे वैसे कोशिश करता हूँ कि क्यूब भी बना लूँ। लेट्स से ये एक क्यूब है, ठीक है, ठीक है, ये एक क्यूब है। तो क्यूब एक ऐसी शेप होती है जिसका हर फेस जो होता है ना वो एक स्क्वायर होता है, यानी इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट भी तीनों सेम होती हैं, क्योंकि इसका हर फेस स्क्वायर होता है और स्क्वायर की हर साइड सेम होती है। तो इसकी वजह से इसका भी लेंथ, विड्थ और हाइट क्या होती है, सेम। तो उन्होंने खुद से बताया हुआ है कि ये ऐसा क्यूब है जिसकी लेंथ कितनी है, x। इसका मतलब इसकी अगर लेंथ x है तो इसकी विड्थ भी x होगी और इसकी हाइट भी x होगी, ठीक है, पहली बात ये। और क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है y सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है किसी क्यूब का, तो आपने इसी चीज़ को मैथमेटिकली ट्रांसलेट करके लिख लेना है। आपने लिख लेना है कि जो y है बेसिकली वो क्या है, वॉल्यूम है किसी क्यूब का, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब वैसे तो लेंथ की पार्ट 3 होता है, लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख लूँ तो वॉल्यूम निकालने का तरीका होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। इस ब्रेड्थ को हम विड्थ भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय हाइट। और हमारे केस में क्योंकि क्यूब है तो क्यूब की लेंथ, विड्थ और हाइट सारी सेम होती हैं। उन्होंने लेंथ बताई भी थी, x है तो इसका मतलब है विड्थ, जिसको आप ब्रेड्थ भी कह सकते हैं, और वो हाइट तीनों सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पे लेंथ की जगह पे भी x आ जाएगा, ब्रेड्थ की जगह पे भी x आ जाएगा और हाइट की जगह पे भी x आ जाएगा। और x 3 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा x टू पावर 3। तो यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गई y इक्वल्स x टू पावर 3, और इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब फिर वही रूल जो अभी हमने पहले अप्लाई किया था, जब भी आपके पास दो इक्वेशंस मौजूद हों और उनकी एक साइड सेम आ रही हो, आप देखें इस इक्वेशन की भी लेफ्ट साइड पे y लिखा हुआ है और इस इक्वेशन की भी लेफ्ट साइड पे y लिखा हुआ है, तो हम उस इक्वेशन की जो दूसरी साइड्स होती हैं उनको भी आपस में इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला के एक्स एन है, यानी वो इक्वेशन जो गिवन थी पहले से ही, उसको हम इक्वल रख सकते हैं x टू पावर 3 के,
ठीक है। और अब फिर वही रूल अप्लाई करेंगे जो अभी बताया था कि अगर आपके पास इक्वालिटी का साइन हो और यहाँ पे भी कोई लेटर लिखा हो, यहाँ पे भी कोई लेटर लिखा हो, या कोई वेरिएबल लिखा हो, आप उसको ऐसे कह लें, तो जो उनकी बेसिस अगर सेम हो, इधर 3 एक्सपोनेंट है और उसकी बेस x है, मैं अभी बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले, और यहाँ पे n एक्सपोनेंट है और उसकी बेस भी x है, तो दोनों बेसिस क्या हैं, सेम, तो इसका मतलब इनका एक्सपोनेंट भी क्या होगा, सेम। तो अगर बेसिस इक्वल आई तो एक्सपोनेंट भी क्या आएंगे, इक्वल, तो इसका मतलब है ये n किसके इक्वल आएगा, 3 के। तो यहाँ से जो n की वैल्यू निकलेगी वो होगी 3। तो यही हमने चीज़ फाइंड करके दिखानी थी, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन होता है ख़त्म।